हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। आज की कहानी का शीर्षक है सप्तऋषियों की कहानी। जानिए भारत के 7 महान ऋषियों के बारे में। सप्तऋषि कथा। सप्तऋषि भारतीय पौराणिक कथाओं के 7 ऋषि हैं जो संक्रमण प्रलय की प्रक्रिया को मजबूत करने के लिए आवश्यक ज्ञान और ऊर्जा को पृथ्वी पर लाए। वे स्वाभाविक रूप से दृष्टि में सबसे विकसित प्रकाश प्राणी और ईश्वरीय नियमों के संरक्षक हैं। 7 ऋषियों की सबसे प्रारंभिक सूची जैमिनीय ब्राह्मण 2.218-221 में दी गई है। अगस्त्य, अत्रि, भारद्वाज, गौतम, जमदग्नि, वशिष्ठ, विश्वामित्र और बृहद्रण्यक उपनिषद के अनुसार थोड़ी अलग सूची है। गौतम और भारद्वाज, विश्वामित्र और जमदग्नि, वशिष्ठ और कश्यप और अत्रि, भृगु, दिव्यकांत, गोपद ब्राह्मण में वशिष्ठ, विश्वामित्र, जमदग्नि, गौतम, भारद्वाज, गंगू, अगस्त्य, भृगु के कश्यप हैं। प्राचीन भारतीय खगोल विज्ञान के विग रिपर तारामंडल उर्स मेजर को सप्तऋषि कहा जाता है, जिसमें 7 सितारे 7 ऋषियों की प्रतिनिधित्व करते हैं, जिनके नाम वशिष्ठ, मरीच, पुलस्त्य, पुलहा, अत्रि, अग्निरस और कृतु। इसके भीतर थोड़ा सा दिखाई देने वाला एक और तारा है जिसे अरुंधति के नाम से जाना जाता है। अरुंधति ऋषि वशिष्ठ के पत्नी हैं। अगस्त्य हिंदू धर्म के एक प्रतिष्ठित वैदिक ऋषि थे, जिन्हें एक प्रसिद्ध वैरागी और भारतीय महाद्वीप के विभिन्न भाषाओं का एकमात्र प्रभावशाली विद्वान माना जाता है। और उनकी पत्नी लोपामुद्रा संस्कृत पाठ, ऋग्वेद और अन्य वैदिक साहित्य में भजन 1.65 से 1.91 तक प्रसिद्ध लेखक हैं। अगस्त्य को पारंपरिक रूप से कई संस्कृत ग्रंथों का लेखक माना जाता है, जिसे कि वाराह पुराण में पाई जाने वाली अगस्त्य गीता, स्कंद पुराण में निहित अगस्त्य संहिता और द्वैत निर्णय तंत्र पाठ। उनकी पौराणिक उत्पत्ति के बाद उन्हें मन, कलसजा, कुंभज, कुंभयोनि और मैत्रावरुणी के नाम से भी जाना जाता है। और शैव परंपरा में तमिल सिद्धों में से एक रूप में सम्मानित किया जाता है, जिन्होंने तमिल भाषा अगस्त्यम के प्रारंभिक व्याकरण का आविष्कार किया था। अगस्त्य का उल्लेख हिंदू धर्म के सभी 4 वेदों में किया गया है और ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद, महाकाव्य और कई पुराण में एक पात्र है। रामायण में अगस्त्य और लोपामुद्रा को विंध्य पर्वत के दक्षिणी ढलान पर दंडक वन में रहने वाले के रूप में वर्णित किया गया है। राम अगस्त्य की प्रशंसा करते हैं कि वह कर सकता है जो देवताओं को असंभव लगता है। राम ने उनका वर्णन उस ऋषि के रूप में किया है जिन्होंने विंध्य पर्वतों को खुद से को नीचे करने के लिए कहा था, ताकि सूर्य, चंद्रमा और जीवित प्राणी आसानी से उसके ऊपर गुजर सकें। अत्रि एक वैदिक ऋषि हैं, जिन्हें अग्नि और इंद्र हिंदू धर्म के अन्य वैदिक देवताओं के लिए बड़ी संख्या में भजनों की रचना करने का श्रेय दिया जाता है। अत्रि हिंदू परंपरा में सप्तऋषि 7 महान वैदिक ऋषियों में से एक हैं और उनका सबसे अधिक उल्लेख है। इसके धर्म ग्रंथ ऋग्वेद में किया जाता है। ऋग्वेद के 5वें मंडल पुस्तक 5 को उनके समान में अत्रि मंडल कहा जाता है और इसमें 87 भजन उनके और उनके वंशजों के लिए जिम्मेदार हैं। अत्रि का विवाह अनसुईया देवी से हुआ था। उनके 3 पुत्र थे,
दत्तात्रेय, दुर्वासा और सोम हिंदू पवित्र ग्रंथों के अनुसार वह 7 सप्तऋषियों में से अंतिम है और माना जाता है कि उनकी उत्पत्ति जीव से हुई। अत्रि की पत्नी अनसुईया थी, जिन्हें 7 पतिव्रताओं में से एक माना जाता है। अत्रि का उल्लेख पुराणों और हिंदू महाकाव्यों में से रामायण और महाभारत में भी किया गया है। भारद्वाज, महर्षि भारद्वाज को आयुर्वेद का जनक माना जाता है। उन्हें एक प्रसिद्ध विद्वान, अर्थशास्त्री और एक प्रख्यात चिकित्सक भी माना जाता है और उन्हें उनके छात्रों के परिवार को ऋग्वेद की 6ठी पुस्तक का लेखक माना जाता है। भारद्वाज योद्धा ब्राह्मण द्रोणाचार्य के पिता थे, जो पांडव और कौरव दोनों राजकुमार के प्रशिक्षक थे। वह महाकाव्य महाभारत के योद्धा अश्वत्थामा के दादा थे। वैदिक ग्रंथों में उनका पूरा नाम भारद्वाज बृहस्पति था। अंतिम नाम में उनके पिता और वैदिक ऋषि बृहस्पति का संदर्भ देता है। उनकी माँ उतथ्य ऋषि की पत्नी ममता थी, जो बृहस्पति के बड़े भाई थे। प्राचीन हिंदू चिकित्सा ग्रंथ के चरक संहिता में भारद्वाज को भगवान इंद्र से चिकित्सा विज्ञान सीखने का श्रेय दिया गया। उन्होंने दलील थी कि खराब स्वास्थ्य मनुष्य के आध्यात्मिक यात्रा को आगे बढ़ाने की क्षमता को बाधित कर रहा था और फिर चिकित्सा का ज्ञान विधि विशिष्टता दोनों प्रदान करते हैं। गौतम महर्षि हिंदू धर्म में एक ऋग्वेद ऋषि थे। वह अंगिरस वंश के राहु गण के पुत्र थे। गौतम पृथक गौतम गोत्र वंश पूर्वज थे। गौतम और भारद्वाज एक साझा वंश साझा करते हैं, क्योंकि वे दोनों अंगिरस के वंशज हैं। हिंदू धर्म के एक वैज्ञानिक ऋषि ऋग्वेद में उन्होंने दिव्य ज्ञान के शिक्षक मनुष्यों और देवताओं के बीच मध्यस्थी के रूप में वर्णित किया है। देवी भागवतम में कहा गया कि गोदावरी नदी का नाम गौतम से जुड़े होने का कारण रखा गया है। जमदग्नि ऋषि विष्णु के 6ठे अवतार हैं, परशुराम के पिता हैं। वह ऋषि भृगु के वंशज थे, जो सृष्टि के देवता ब्रह्मा द्वारा रचित प्रजापतियों में से एक थे। जमदग्नि के पत्नी रेणुका से 5 बच्चे थे, जिनमें सबसे छोटे भगवान विष्णु के अवतार परशुराम थे। जमदग्नि बिना किसी औपचारिक निर्देश के शास्त्रों और शास्त्र में विद्या पारंगत थे। महाभारत के अनुसार जमदग्नि एक बार बहुत अधिक गर्मी पैदा करने के कारण भगवान सूर्य से नाराज हो गए थे। योद्धा ऋषि ने सूर्य को भयभीत करते हुए आकाश में कई तीर चलाए। जब सूर्य एक ब्राह्मण के रूप में ऋषि के सामने प्रकट हुए और उन्हें 2 आविष्कार दिए, जिनसे मानव जाति की गर्मी से निपटने में मदद मिली, सैंडल और एक छाता। वशिष्ठ सबसे प्रतिष्ठित वैदिक ऋषियों में से एक है। उन्हें ऋग्वेद के 7 मंडल के मुख्य लेखक के रूप में श्रेय दिया जाता है। उन्हें आदि शंकराचार्य द्वारा हिंदू दर्शन के वेदांत विद्यालय का पहला ऋषि कहा गया है। योग वशिष्ठ संहिता, साथ ही अग्नि पुराण और विष्णु पुराण के कुछ संस्करणों के श्रेय उन्हें दिया जाता है। ऐसा कहा जाता है कि उनके पास दिव्य गाय कामधेनु और उसका बच्चा नंदिनी थे, जो अपने मालिकों के कुछ भी दे सकते हैं। अग्नि पुराण का श्रेय वशिष्ठ को दिया जाता है। इसके अलावा विष्णु पुराण के श्रेय ऋषि पुलस्त्य के साथ वशिष्ठ को भी दिया जाता है। उन्होंने कई वैदिक भजनों में से योगदान किया है और उन्हें द्वापर युग के दौरान वेदों के व्यवस्थापक के रूप में देखा जाता है। वशिष्ठ विश्वामित्र के साथ अपने झगड़े के लिए जाने जाते हैं। राजा विश्वामित्र ने वशिष्ठ की दिव्य गाय नंदिनी की लालसा की, जो भौतिक इच्छाओं को पूरा कर सकती थी। वशिष्ठ ने विश्वामित्र की सेना और पुत्रों का विनाश कर दिया। विश्वामित्र ने भगवान शिव के हथियार
प्राप्त किए और वशिष्ठ के आश्रम में और पुत्रों को भस्म कर दिया। लेकिन वशिष्ठ ने विश्वामित्र के सभी हथियारों को चकित कर दिया। विश्वामित्र ने हजारों वर्षों तक कठोर तपस्या की और ब्रह्मर्षि बन गए। यहाँ तक उन्होंने वशिष्ठ से यह भी सुलह कर ली। विश्वामित्र महर्षि विश्वामित्र भारत के सबसे पूजनीय ऋषियों में से एक हैं। उन्हें गायत्री मंत्र सहित ऋग्वेद के अधिकांश मंडल 3 के लेखक के रूप में श्रेय दिया गया है। विश्वामित्र की कथा वाल्मीकि रामायण के बालकांड में वर्णित है। महाभारत में कहा गया है कि विश्वामित्र ने मेनका के साथ संबंध परिणाम स्वरूप की एक छोटी शकुंतला का जन्म दिया, जिसकी कहानी महाभारत के आदि पर्व में वर्णित है। विश्वामित्र प्राचीन भारत में एक राजा थे जिन्हें कैशिक कुश के वंशज भी कहा जाता था। वे अमासु वंश के थे। विश्वामित्र मूलतः कानिकुब्ज के चंद्रवंशी सोमवंशी राजा थे। वह एक बहादुर योद्धा था। वह और कुश के नाम महान राजा पर पोता था। कौशिका या विश्वामित्र गोत्र से संबंधित ब्राह्मण विश्वामित्र के वंशज थे। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो कमेंट में बताइएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। थैंक यू।